हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल नारायण एस्ट्रोलॉजर पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीखने की कड़ी में आज आगे बढ़ते हैं। आज बात करते हैं कुंभ लगन की कुंडली की। इससे पहले बाकी प्रीवियस सारी राशि लगन की कुंडलियों की बात की थी। आज बात करते हैं कुंभ लगन की कुंडली की। कुंभ लगन की कुंडली में कौन से ग्रह योग कारक होते हैं, कौन से मारक होते हैं और कौन से समग्रह होते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा बेसिक जानकारी के बारे में वापस रिवाइज करवा देता हूँ। ये योग कारक, मारक और समग्रह किस बेस पे देखते हैं। फर्स्ट, मित्र और शत्रु के आधार पर। जैसे ये चार्ट बना हुआ है, इसका पहले वीडियो भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करके डाला हुआ है। तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति ये चारों देव ग्रह है। शनि, शुक्र, राहु, केतु ये सारे दानव ग्रह है। देव ग्रहों को गुड प्लैनेट भी बोला जाता है और दानव ग्रहों को बैड प्लैनेट भी बोला जाता है। और देव ग्रह और दानव ग्रह आपस में अति शत्रु होते हैं। और बुध देव क्या है? देव ग्रह और दानव ग्रह दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। बुध देव की चारों के चारों दानव ग्रहों के साथ मित्रता है। केतु के साथ, राहु के साथ, शुक्र देव के साथ और शनि देव के साथ। और देव ग्रहों में सूर्य देव के साथ में बुध देव की मित्रता है। और चंद्र देव और मंगल देव के साथ में बुध देव की शत्रुता है। और बृहस्पति देव के ये क्या कहलाते हैं? सम। तो इसी मित्र और शत्रु के चार्ट के आधार पर योग कारक मार्ग डिसाइड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, घर भी देखते हैं। केंद्र और त्रिकोण के घर देख के उसके अकॉर्डिंग भी देखते हैं कि ग्रह मार्क होगा, कारक होगा या सम होगा। थर्ड, अष्टम टू अष्टम थ्योरी भी एप्लीकेबल करते हैं सेकंड और सेवंथ हाउस पे। ये मैंने इस थ्योरी का भी वीडियो डाल रखा है। एंड फोर्थ, तत्वों के आधार पे भी देखते हैं। जैसे सूर्य का तत्व अग्नि है और चंद्रमा का तत्व जल है, तो उसके अकॉर्डिंग भी पीछे की वीडियो में हमने बात किया था। तो ये दर्शकों, ये 4 पॉइंट है। इस बेस पे योग कारक, मारक और समग्रह डिसाइड करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, पीछे की वीडियो में भी मैंने बताया है, जितनी भी सारी लगन की कुंडलियां हैं उनमें मारक, कारक और समग्रह हमेशा सारी की सारी कुंडलियों में सेम रहेंगे। कोई मेष लगन की कुंडली है तो मेष लगन की कुंडली में जो योग कारक होंगे वो सभी जातकों के लिए योग कारक होंगे। जो मारक है वो सभी जातकों के लिए मारक होंगे और समग्रह है वो सभी जातकों के लिए सम होंगे। लेकिन उनका रिजल्ट कैसा रहने वाला है वो सारी की सारी कुंडलियों में सब में अलग अलग होने वाला है। वो उनकी प्लेसमेंट के बेस पे देखा जाता है। अब प्लेसमेंट में वो 6, 8, 12 घर में प्लेस तो नहीं हो गए हैं, कहीं अपनी वो राशि के साथ में नीच या उच्च तो नहीं हो गए हैं। ये 2 चीज़ हो गई। तीसरी, सूर्य के साथ अस्त भी देखते हैं और इनकी कैपेबिलिटी भी देखते हैं, बलाबल कितना है, कितने परसेंट रिजल्ट देने वाला है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि ये अच्छा फल देने के लिए बाध्य है या बुरा फल देने के लिए बाध्य है। तो ये सारी की सारी अलग अलग कुंडलियों में सब जगह अलग अलग होता है, लेकिन मारक, कारक और समग्रह सारी की सारी कुंडलियों में सेम होते हैं। और ये राशियाँ हैं, ये राशियों की सिक्वेंस है, ये इनके स्वामी हैं। तो ये चार्ट भी साथ में यूजफुल है अपने लिए, मार्क और कारक के लिए। तो दर्शकों, आज बढ़ते हैं आगे, राशि लेते हैं 11 तक। ये दर्शकों, कुंभ लगन की कुंडली में कारक, मारक और समग्रह। अब कुंभ लगन की कुंडली ये है, वो कैसे पता लगेगा? सारी वीडियो में मैं ये बार बार रिवाइज करने का मेरा एक ही पर्पस है कि ये चीज़ आपको सारी की सारी क्लियर हो जाए। कैसे कुंडली देखनी है, कैसे लग्नेश निकालना है, कैसे मारक निकालना है, कैसे कारक निकालना है और कैसे समग्रह निकालना है, और कैसे इनके आगे प्रभाव देखेंगे। जो ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि 6, 8, 12 घर में प्लेस्ड ना हो जाए, उच्च या नीच के ना हो जाए, सूर्य के साथ अस्त, ये जो भी 4-5 कंडीशन बोल रहा हूँ ये आगे बहुत काम आने वाली है। उसी के बेस पे
अपन किसी भी ग्रह का रिजल्ट देखेंगे कि अच्छा देने के लिए बाध्य है या बुरा फल देने के लिए बाध्य है। तो इसकी वजह से मैं इन चीज़ों को 12 की 12 जो लगन कुंडलियाँ अपन ने वीडियो तैयार किए हैं, तो उनमें सब में मैंने 12 की 12 कुंडलियों में मिनिमम 1 या 2 बार तो 100% रिपीट किया ही किया है। तो एटलीस्ट ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाए, इसकी वजह से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये कैसे पता लगेगा कौन लगन की कुंडली है? तो हमेशा ये जो पहला घर है वो फिक्स घर है, उसमें यहाँ पे लिखा मिलेगा 11 नंबर। अब 11 नंबर लिखा हुआ देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए 11 नंबर राशि है वो कुंभ राशि है, और कुंभ राशि के स्वामी है वो शनि देव है। तो ये 11 नंबर लिखा हुआ दिखा, तो ये कौन से लगन की कुंडली हुई? कुंभ लगन की कुंडली। अब कुंभ राशि के स्वामी कौन है? शनि देव है। तो इस पूरी कुंडली के लग्नेश कौन हुए? शनि देव। लग्नेश बोल दो, इस कुंडली की सारी कंट्रोलिंग पावर है वो किसके हाथ में रहेगी? शनि देव के हाथ। अब इस कुंडली के मालिक एक तरीके से शनि देव है, जिनको लग्नेश बोला जाता है। सारी की सारी कंट्रोलिंग पावर इनके हाथ में होती है। ये ही अपने मित्र और शत्रुता के बेस पे घर अलॉटमेंट करते हैं, अपने मित्र ग्रहों को, शत्रु ग्रहों को उसी के अकॉर्डिंग मारक कारक देखते हैं। तो इस कुंडली की जितना भी कंट्रोलिंग पावर रहेगी वो किसके हाथ में रहेगी? शनि देव के हाथ में रहेगी। और ये इस कुंडली के लग्नेश भी है। तो यहाँ पे 11th रहेगा, यहाँ 12th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये इस टाइप से कुंडली बनेगी। अब देखते हैं शनिदेव ने कैसे कैसे घर किन ग्रहों को अलॉट किए हैं, कौन से ग्रह मारक हो रहे हैं, कौन से कारक हो रहे हैं और कौन से समग्रह हो रहे हैं। तो सबसे पहले दर्शकों बात कर लेते हैं कारक ग्रहों के बारे में। इस कुंडली में एक दर्शकों कारक बोल सकते हो या फिर योग कारक बोल सकते हो, एक ही बात है, योग कारक और कारक। अब सबसे पहले देखते हैं लग्नेश कौन है? शनि देव है। इस कुंडली पूरी की लग्नेश सारी कंट्रोलिंग पावर इनके हाथ में, लग्नेश शनि देव के हाथ में है। और शनि देव फर्स्ट हाउस में भी विराजमान है। और इनकी दूसरी राशि कहाँ है? 10 नंबर राशि 12वें घर में है। लेकिन ये खुद इस कुंडली के लग्नेश है, कंट्रोलिंग पावर इनके हाथ में है, फर्स्ट हाउस इनका है। तो क्या होंगे? शनि देव इस कुंभ लगन की कुंडली में सबसे अति योग कारक और फर्स्ट ग्रह कौन से होंगे? शनि देव होंगे। तो पहले होंगे योग कारक में शनि देव, क्योंकि ये लग्नेश भी है, कंट्रोलिंग पावर सारी इनके हाथ में है, ये इस कुंडली के मालिक है। अब दर्शकों बात करते हैं योग कारक में शनि देव के दूसरे मित्र, देखते हैं कौन से ग्रह मित्र है। नेक्स्ट बात करते हैं शनि देव के मित्र कौन है? शुक्रदेव। शुक्रदेव को पहले तो मित्र और शत्रुता के बेस पे देख लिया, शुक्रदेव शनिदेव के मित्र हैं। सेकंड क्या है? घर भी उनका देख लेते हैं कौन सा घर मिला है। शुक्रदेव की कौन कौन सी राशियां हैं? 2 नंबर और 7 नंबर राशि। तो सबसे पहले ये देखते हैं इस कुंडली में 2 नंबर और 7 नंबर को कौन से घर में जगह मिली है। ये 2 नंबर राशि, चौथा घर केंद्र का, और ये 7 नंबर, बहुत ही बढ़िया घर मिले। एक केंद्र का घर मिला है, एक त्रिकोण का घर मिला है, बहुत बढ़िया घर है दोनों। ये माता भूमि वाहन सारी सुख सुविधाओं का घर है, ये पिता का घर है, भाग्य का घर है, विदेश यात्रा का घर है। ये त्रिकोण का घर माना जाता है, ये केंद्र का घर माना जाता है। दोनों बहुत अच्छे घर मिले हैं। और ऊपर से क्या है? लग्नेश शनिदेव के साथ इनकी मित्रता भी है। इसकी वजह से शुक्रदेव भी क्या होंगे? इस कुंडली में सबसे अति योग कारक ग्रह होंगे। तीसरा देखते हैं शनिदेव के मित्र कौन है? बुधदेव है। बुधदेव का भी भाव भी देख लेते हैं। बुधदेव की राशियां कौन कौन सी है? 3 नंबर और 6 नंबर राशि। तो सबसे पहले ये देखते हैं इस कुंडली में 3 और 6 को कौन सा घर अलॉट हुआ है, उस घर के बेस पे देखते हैं। पहले तो मित्र और शत्रु के बेस पे तो देख लिया है, ये शनिदेव की क्या है? मित्र है। अब 3 नंबर राशि देखो, बहुत ही बढ़िया त्रिकोण का घर मिला है, और 6 नंबर अच्छा घर नहीं मिला है। लेकिन एक मैंने पहले भी आपको एक एस्ट्रोलॉजी रूल बताया था, केंद्र के स्वामी, केंद्र के मालिक बुधदेव, इनकी यदि दूसरी राशि, अब केंद्र के मालिक कौन है? तीसरे नंबर राशि है मिथुन, और बुधदेव इस घर के मालिक है। इनकी दूसरी राशि
चाहे कहीं पे भी हो, 6, 8, 12 में हो, कहीं पे भी हो, लेकिन उसका अशुभ प्रभाव इनको नहीं लगता है। ये हमेशा अपना रिजल्ट किस अकॉर्डिंग देंगे? त्रिकोण के अकॉर्डिंग देंगे। 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर क्या है? त्रिकोण के घर है, तो ये त्रिकोण के अकॉर्डिंग फल देंगे। इस कुंडली का, इस घर का अशुभ प्रभाव इनके ऊपर कभी नहीं पड़ेगा। तो ये भी क्या होंगे? त्रिकोण के मालिक है, लग्नेश के अति मित्र भी है। इसकी वजह से क्या होंगे? इस कुंभ लग्न की कुंडली में बुध देव भी क्या होंगे? अति योग कारक ग्रह होंगे। अब एक्चुअली इनके मित्र 3 ही हैं, तीनों योग कारक हो गए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है जो मित्र होगा योग कारक होगा। कभी कभार मित्र होते हुए भी मान लो ओनली एक ही राशि है और वो भी 6, 8, 12 मिल गई, तो क्या होते हैं? वो मित्र होने के बाद भी मारक होते हैं। वो मैंने पीछे की वीडियो में डिस्कस भी किया था। लेकिन इस कुंडली में ये तीनों मित्र है, वो तीनों के तीनों योग कारक है। अब दर्शकों इसमें एक और कंडीशन बताता हूँ। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। आप सही से समझने की कोशिश करना, सुनना मेरी बात को। अब बृहस्पति देव है, बृहस्पति देव एक्चुअल में शनि देव में क्या है? शत्रु है। इनकी आपस में मित्रता नहीं है। तो बृहस्पति देव की कौन कौन सी राशियां हैं? 9 नंबर और 12 नंबर राशि। सबसे पहले देखते हैं 9 और 12 नंबर को कौन सा घर मिला है। 9 नंबर राशि देखो, लाभ का घर मिला है। 12 नंबर धन का भाव मिला है, धन, परिवार, वाणी, कुटुंब का घर मिला है। अब इस कुंडली में बृहस्पति देव को कौन कौन से घर मिले हैं? 11 नंबर घर जो है लाभ का घर है, और दूसरा घर जो धन का घर है। अब दर्शकों इसमें क्या कंडीशन है वो आप सुनिए मेरी बात। एक्चुअल कोई भी जातक है उसकी लाइफ में पैसे की जरूरत होती है। पैसे के बिना आज के दिन में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और पैसे के साथ साथ में कुछ काम धंधा या कुछ भी अपना कर्म करता है, उसमें किसकी जरूरत पड़ती है? उसको लाभ के लिए कोई भी जातक होता है वो काम करता है। और सेकंड वो पैसे के लिए काम करता है, क्योंकि पैसों से ही आज सारा कुछ पॉसिबल है। पैसे के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअल में इस कुंडली में, कुंभ लगन की कुंडली के लिए बात कर रहा हूँ, कुंभ लगन की कुंडली में बृहस्पति देव को ऐसे 2 डिपार्टमेंट मिल गए हैं जो हर किसी जातक के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, वो मतलब कारक वेरी इंपॉर्टेंट घर हो गए। कैसे? क्योंकि एक हो गया पैसे का घर और एक हो गया लाभ का घर। हाँ, पैसे भी है, हर जातक की रिक्वायरमेंट रहती है, नीड रहती है। और लाभ कोई भी, चाहे कोई काम काज करेगा, कोई भी कर्म करेगा, लेकिन उसको लाभ तो चाहिए ही चाहिए। तो ये दोनों क्या है ना, कारक भाव हो गए। और दोनों के दोनों एक ही ग्रह को मिल गए, वो है बृहस्पति देव। यदि इसमें से एक घर मिलता, दूसरा घर सही नहीं मिलता, तो ये मारक होते। लेकिन एक्चुअल में क्या है? पैसे और लाभ दोनों के दोनों जो कारक भाव है वो किसको मिल गए? बृहस्पति देव को, इस कुंभ लगन की कुंडली में। इसकी वजह से दर्शकों ये बृहस्पति देव शनि देव के शत्रु होते हुए भी कुंभ लगन की इस कुंडली में योग कारक ग्रह होंगे बृहस्पति देव। ये बात हमेशा ध्यान रखना, कभी कहीं गलती मत कर देना इनको मार्क बना के। ठीक है दर्शकों, तो हमेशा कुंभ लगन की कुंडली में बृहस्पति देव अपनी लग्नेश शनि देव के शत्रु होते हुए भी इनको क्या है, इस कुंडली में ये क्या होंगे? अति योग कारक ग्रह होंगे। क्यों? क्योंकि इनको दोनों जो कारक भाव है, दोनों के दोनों डिपार्टमेंट है, दोनों एक साथ में इनको मिल गए। यदि मान लो एक ये डिपार्टमेंट मिलता, एक ये मिलता, तो भी ये मारक होते हैं। लेकिन दूसरा भाव जो अपना धन, पैसे, लाभ, वाणी, कुटुंब, परिवार का है, और 9वां लाभ का है, दोनों के दोनों डिपार्टमेंट एक ही ग्रह के पास चले गए। इसकी वजह से बृहस्पति देव क्या होंगे? इस कुंडली में कारक ग्रह होंगे। ये बात ध्यान रखना, कभी भी मार्क करने की गलती कभी मत कर लेना। तो दर्शकों इस कुंडली में टोटल कितने कारक ग्रह होंगे? 4। अब बात करते हैं नेक्स्ट मारक की। मारक ग्रह, अब मारक ग्रह इस कुंडली में मारक ग्रह जो शनिदेव के शत्रु है सूर्यदेव से स्टार्ट करते हैं। सूर्यदेव की कौन सी राशि है? 5 नंबर राशि है, सिंह राशि। और 5 नंबर को इस कुंडली में कौन सा घर मिला है? 7वां घर। और फर्स्ट पॉइंट देखें तो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग तो ये लग्नेश शनिदेव के अति शत्रु है, और इनको घर भी मिला है 7वां। 7वें घर पे क्या होती है? थर्ड या अष्टम टू अष्टम थ्योरी एप्लीकेबल होती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इस 7वें घर का मालिक यदि लग्नेश का एंटी पार्टी है, शत्रु है, तो क्या होगा? वो हमेशा मारक होगा, और ये ऑलरेडी शत्रु है।
तो क्या होंगे, सूर्यदेव इस कुंभ लगन की कुंडली में अति मारक ग्रह होंगे। पहले सूर्यदेव। दूसरी बात करते हैं चंद्रमा देव की। चंद्रमा देव भी क्या है, शनिदेव के शत्रु है, क्योंकि ये देव ग्रहों में आते हैं, शनिदेव दानव ग्रहों में आते हैं। आपस में शत्रुता तो है, लेकिन इनका घर भी देख लेते हैं। चंद्रमा देव की राशि कौन सी है, 4 नंबर कर्क राशि है। और 4 नंबर राशि को इस घर में कहाँ पे जगह मिली है, ये लो 6 नंबर में। 6 नंबर घर अच्छा घर नहीं माना जाता है, रोग ऋण शत्रु मुकदमा कोर्ट केस लिटिगेशन का घर माना जाता है। तो क्या हुआ, चंद्रमा देव एक तो अपने लगने शनि देव की क्या है, शत्रु है, और ऊपर से इनको 6th हाउस मिला है, जिसको रोगेश का घर भी बोलते हैं, रोगेश भी बोलते हैं। तो इनको घर भी अच्छा नहीं मिला है, शत्रुता भी है। तो क्या होंगे, चंद्रमा देव भी इस कुंभ लगन की कुंडली में क्या होंगे, हमेशा मारक होंगे। अब 4 ग्रह योग कारक हो गए और 2 ग्रह अभी तक मारक हुए हैं। अब बच गए हैं कौन से ग्रह, मंगल देव। अब बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव क्या है, देव ग्रहों में है, शनिदेव दानव ग्रहों में है, आपस में क्या है, शत्रुता है। लेकिन इनका घर देखते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग तो ये शत्रु हुए, लेकिन फर्स्ट भाव के अकॉर्डिंग भी देखते हैं। तो मंगल देव की कौन कौन सी राशियां हैं, मंगल देव की 1 नंबर राशि है और 8 नंबर राशि है। तो अभी पहले तो ये देखते हैं इनको इस कुंडली में कौन सा घर मिला है, उसके बेस पे डिसाइड करेंगे। फर्स्ट और 8, ये फर्स्ट और ये 8। अब मंगल देव को कौन से 2 घर मिले हैं, एक तो तीसरा घर मिला है और एक 10वां घर मिला है, कामकाज का घर मिला है, अपने क्रम प्रोफेशनल का घर मिला है, सारी लाइफ स्टाइल इस चीज़ का घर मिला है। तो वेरी इंपॉर्टेंट घर मिला है इनको, केंद्र का घर। ये क्योंकि 10वां घर, पहला घर, चौथा घर और 7वां घर, ये चारों घर किस में आते हैं, केंद्र के घर में आते हैं। तो इनको केंद्र का घर मिला है, ऊपर से काम काज का घर मिला है। कोई भी जातक होगा, कोई भी इंसान होगा, हमेशा अपनी लाइफ में भागदौड़ क्यों करेगा, काम काज के लिए। काम काज करके ही वो पैसे कमाएगा और अपनी लाइफ, जो भी अपनी लाइफ होगा उसको आसान बनाएगा। तो सबसे पहला ही किसी का क्या होता है, काम काज होता है। तो हमेशा कामकाज का जो 10वां घर है वेरी इंपॉर्टेंट घर है, और वो किसको मिला है, मंगल देव को। और मंगल देव क्या है, शनि देव की क्या है, शत्रु है। लेकिन इस कुंडली में क्या होंगे, ये मारक नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि शत्रु तो है, लेकिन इनको डिपार्टमेंट 10वां घर मिला है और उधर तीसरा घर मिला है। इसकी वजह से ये इस कुंडली में क्या होंगे, समग्रह होंगे। कौन, मंगल देव। तो ये 2 मार्ग हो गए और 1 समग्रह होंगे। ये होंगे दर्शकों इस कुंडली में मारक, कारक और समग्रह। वैसे मैं समग्रहों की मैंने भी डेफिनेशन बताई है। अभी मंगल देव है तो 10वें और तीसरे घर के मालिक, लेकिन इनकी प्लेसमेंट कहाँ होती है कुंडली में, कहाँ बैठते हैं, उस घर के अकॉर्डिंग हमेशा समग्रह रिजल्ट देते हैं। जिस घर में बैठ गए, अच्छे घर में बैठ गए तो रिजल्ट भी अच्छा देंगे, और मान लो खराब घर में बैठ गए तो वो रिजल्ट भी कभी अच्छा देने के लिए बाध्य नहीं होंगे, कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। ये तो होती है समग्रह की डेफिनेशन। बात करता हूँ मारक ग्रह की। मारक ग्रह की डेफिनेशन क्या होती है, मैं पहले बहुत बार रिवाइज किया है, बहुत बार रिपीट किया है। मारक ग्रह क्या होगा, जहाँ भी बैठेंगे, जहाँ भी अपनी दृष्टि डालेंगे और जहाँ भी जिस घर में जाने वाले होंगे, हमेशा उस घर को क्या करेंगे, खराब करेंगे। मारक ग्रह का काम ही यही है। हाँ, मारक ग्रह पे क्या है ना, कभी कभी विपरीत राज्यों की थ्योरी एप्लीकेबल होती है तो वो अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, लेकिन मारक का काम क्या है, जहां भी जाओ खराब करो। और वैसे ही कारक और योग कारक का क्या काम है, जहां भी जाओ, जहां दृष्टि डालो, जहां भी जाना हो, उस घर की हमेशा वृद्धि करो, अच्छा करो, बढ़ाओ। अब बढ़ाने के मामले में मान लो यही कारक ग्रह मान लो बैठ गए ये रोग ऋण के घर में, तो क्या करेंगे, रोग ऋण बढ़ा देंगे। लेकिन इन्होंने तो अपना काम कर दिया बढ़ाने का, क्योंकि कारक का काम ही यही था कि उस घर की वृद्धि करना, वृद्धि। लेकिन इनकी प्लेसमेंट कहाँ हुई, रोग ऋण के घर में हुई और रोग ऋण बढ़ा दिया, जो जातक के लिए कभी अच्छा नहीं होगा। तो ये क्या है, जब तक इनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं हो, मान लो ये अब योग कारक ग्रह, मान लो मैं बात कर लेता हूँ शनिदेव की। अब शनिदेव की कौन कौन सी राशियां हैं, 10 और 11, ये 10 और ये 11, ये 12वें और पहले घर के मालिक है। लेकिन ये कुंडली में बैठ गए 6ठे घर में, तो क्या होगा, ये इसकी प्लेसमेंट कहाँ पे है, 6ठे घर में। मैंने पहले ही बताया योग कारक ग्रह अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट देते हैं। प्लेसमेंट 6ठे घर में बैठ गए, 6ठे घर को आगे बढ़ाएंगे, रोग ऋण शत्रु सारे बढ़ा देंगे। तो क्या होगा, जातक के लिए तो ये जिंदगी लाइफ पूरी कष्ट में हो जाएगी और कभी भी जातक के लिए अच्छा नहीं होगा। तो क्या होता है, हमेशा कारक ग्रह क्या करते हैं, घर को बढ़ाते हैं, लेकिन जब उनकी प्लेसमेंट अच्छी हो जाए,
वो उच्च और नीच में उच्च हो जाए और सूर्य के साथ अस्त भी ना हो और कैपेबिलिटी डिग्री वाइज बलाबल उनका अच्छा हो, तभी ही योग कारक ग्रह काम के हैं और अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य होते हैं। जब तक इनकी प्लेसमेंट ओके ना हो, इस घर में बैठ गए, इस घर में बैठ गए, मृत्यु भाव आयु भाव में बैठ गए, 12th हाउस में बैठ गए, खर्चे के भाव में बैठ गए, तो क्या होगा, खर्चा बढ़ा देंगे, वो भी जातक के लिए कहीं अच्छा नहीं है। तो हमेशा इन योग कारक मारक ग्रह और सम ग्रह के बाद इनकी प्लेसमेंट देखी जाती है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट में वो कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं है, कहीं उच्च और नीच के तो नहीं है, नीच के तो नहीं है, उच्च के है तो कितना डिग्री बलाबल है उनमें, कैपेबिलिटी क्या है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद कहीं सूर्य के साथ बैठ के अस्त तो नहीं हो गए, ये सारी चीज़ें देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि ग्रह योग कारक होते हुए भी अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है या फिर बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है। मारक भी क्या होता है, मारक भी अच्छा रिजल्ट दे सकता है जब तक उसके ऊपर कोई विपरीत राजयोग की थ्योरी एप्लीकेबल ना हो, तब तक वो भी क्या है, मतलब एप्लीकेबल हो तो वो भी अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो सकता है। नहीं तो मारक ग्रह भी हमेशा क्या करेगा, खराब करेगा। और सम ग्रह क्या करेगा, जिस घर में बैठ गए हैं, अब घर कैसा है, यदि घर अच्छा है तो सम ग्रह भी अच्छा रिजल्ट, और खराब घर में बैठ गए हैं तो क्या होगा, उस घर के अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट भी वो खराब कर देते हैं। इसकी वजह से ये सम कहलाते हैं और ये मारक कहलाते हैं और ये कारक कहलाते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, मारक कारक सम, ये सारी कुछ मैंने डेफिनेशन सारी बता दी है। ये 11 नंबर लिखा है, कुंभ लगन की कुंडली होगी क्योंकि 11वीं राशि कुंभ है, इनके स्वामी शनिदेव है। शनिदेव होने की वजह से इस सारी कुंडली के लग्नेश कौन बने, शनिदेव, और शनिदेव लग्नेश भी है, फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस के मालिक भी है, और इस कुंडली की सारी कंट्रोलिंग पावर शनिदेव के हाथ में होने की वजह से इस कुंभ लगन की कुंडली में सबसे अति योग कारक ग्रह बने खुद शनिदेव। सेकंड बात करते हैं शनिदेव के भी मित्र ग्रह शुक्रदेव की। तो शुक्रदेव की कौन कौन सी राशियां हैं, 2 नंबर और 7 नंबर। ये 2 नंबर और ये 7 नंबर दोनों बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट मिले। ये केंद्र का घर मिला है और ये त्रिकोण का घर मिला है, ऊपर से लगने शनिदेव के साथ में मित्रता भी है। इसकी वजह से शुक्रदेव भी इस कुंडली में क्या हुए, अति योग कारक ग्रह हुए। तीसरी बात करते हैं बुध देव, जो इस मित्र और शत्रु के चार्ट में देखेंगे तो मित्र ग्रह है, और इनके घर में ये घर भी देख लेते हैं कौन कौन सा मिला है। तो बुध देव की राशि है 3 नंबर, 6 नंबर, ये 3 नंबर, ये 6 नंबर, लेकिन ये 3 नंबर त्रिकोण का घर है, तो इस घर का कोई भी रिजल्ट इसके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। तो इनको त्रिकोण का घर भी मिला है और लगने शनिदेव के साथ में मित्रता भी है। इसकी वजह से बुध देव भी क्या होंगे, योग कारक होंगे इस कुंभ लगन की कुंडली में। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की, जो सबसे अलग है ना, वो यही है इस कुंडली में। बृहस्पति देव क्या है, लगने शनिदेव के शत्रु है, लेकिन इनको योग कारक में क्यों लिखा है इसका मैं एक्सप्लेन दोबारा कर देता हूँ। बृहस्पति देव की राशि है 9 और 12, ये 9 नंबर, ये 12 नंबर। अब इनका क्या है, ये लग्नेश के साथ में इनकी शत्रुता है, लेकिन इनको दोनों घर कौन से मिल गए, दोनों कारक भाव मिल गए। कारक भाव क्या है, एक तो पैसे और दूसरा कामकाज करने के बाद जो प्रॉफिट, लाभ। तो पैसे और प्रॉफिट दोनों कारक भाव है, दोनों के दोनों एक साथ में किसको मिल गए, एक ही ग्रह बृहस्पति देव को। अब कोई भी जातक होगा, कोई भी इंसान होगा, सबसे पहली रिक्वायरमेंट जातक की यही रहेगी लाइफ में, पैसे कमाएगा तभी तो अपना जीवन आगे बढ़ा पाएगा। और कोई भी काम काज करेगा तो उसमें ऐसा थोड़ी होगा काम काज लॉस करने के लिए करेगा, हमेशा प्रॉफिट के लिए करेगा। तो ये दोनों के दोनों कारक भाव क्या हुआ, एक ही देव बृहस्पति देव को मिल गए। तो ये शत्रु होने के बाद भी इस कुंभ लगन की कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें बृहस्पति देव भी क्या होंगे, योग कारक ग्रह होंगे। इसकी वजह से इनको लिखा है योग कारकता में। तो टोटल कितने योग कारक ग्रह होंगे, 4। बात करते हैं मार्ग की। मार्ग में अब इनके शत्रु देवों के बारे में बात कर लेते हैं। सूर्य देव की, सूर्य देव की एक ही राशि 5 नंबर, कौन सा घर मिला, 7वां घर पे अष्टम टू अष्टम थ्योरी एप्लीकेबल होती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इस घर का मालिक लगने इसका एंटी पार्टी शत्रु है तो मार्ग होगा। यहाँ पे भी शत्रु है क्योंकि इस घर का स्वामी है सूर्य देव, लगने से शनिदेव आपस में एंटी पार्टी है, शत्रुता है। इसकी वजह से सूर्य देव भी क्या होंगे, इस कुंडली में मारक होंगे। सेकंड बात कर लेते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव की एक ही राशि 4 नंबर राशि, कौन सा, रोग ऋण घर मिल गया, रोग ऋण शत्रु का, तो इनको रोगेश भी बोलते हैं। ऊपर से लगने शनिदेव के साथ इनकी शत्रुता भी है, इसकी वजह से ये भी क्या होंगे, मारक होंगे। थर्ड बात कर लेते हैं मंगल देव की। मंगल देव भी क्या है, शनिदेव के शत्रु है
लेकिन इनको डिपार्टमेंट क्या मिले हुए आप देखो, 1 नंबर और 8 नंबर राशि, 1 नंबर और 8 नंबर। कामकाज का घर मिला है, केंद्र का घर मिला है, बहुत बढ़िया घर लेके बैठे हैं। उसकी वजह से लगने के साथ शत्रुता होते हुए भी ये क्या होंगे, सम होंगे और अपने प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे। ये थी दर्शकों कुंभ लगन की कुंडली की बात। अगली वीडियो में बात करेंगे मीन लगन की कुंडली की बात, फिर आगे बढ़ेंगे वापस प्रभाव और रिजल्ट से पहले जरूरत की जो भी बेसिक जानकारी होगी उसके अकॉर्डिंग। अब दर्शकों, आप यदि मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए। चलो दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में।